हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल सक्सेस अचीवर में, जहां पर हम आज बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है रॉक्स। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक मेरे लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन हो सकता है वो शायद मुझे ही पता है। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो ये जो टॉपिक है हमारा रॉक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका टेट है, सुपर टेट है, या तो इसके अलावा और भी सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है कि इस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक को इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा रॉक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑल द हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उस पर जितने भी हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स जो होते हैं, जो कि अलग अलग किससे मिलके बने होते हैं, मिनरल्स से मिलके बने होते हैं, मिनरल्स, ठीक है, उन्हें बोलते हैं रॉक्स। जितने भी हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स हैं हमारी अर्थ के, ठीक है, जो कि अलग अलग मिनरल्स से मिलके बने हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रॉक्स। यहाँ पे मिनरल्स की स्पेलिंग में ए के बाद एल लगा लेना आप लोग, ठीक है। फिर इसमें बता रखे हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे अभी तक लगभग अप्रॉक्स 110 एलिमेंट्स पाए गए हैं, 110 एलिमेंट पाए गए हैं, ठीक है। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जो 98% जो हमारी रॉक्स हैं, ठीक है, उसमें 8 मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट हैं, जिससे कि मिलकर ये जो 98% रॉक्स हैं वो बनी हैं। तो 8 मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है 47%, सिलिकॉन है 28% है, एल्युमिनियम है 8% है, आयरन 5% है, ऐसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, दीज आर 8 मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स, यानी कि अधिकतर जो हमारी चट्टानें हैं, अधिकतर जो रॉक्स हैं, ठीक है, वो इन 8 मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो रॉक समझ में आया आपको। रॉक्स में क्या था, कुछ भी नहीं है इसमें बस ये याद रखना है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनसे मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं रॉक्स, ठीक है। फिर मैंने इसमें बताया कि जो हमारी अर्थ है उस पर अब तक लगभग 110 एलिमेंट पाए गए हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो 98% हमारी जो रॉक्स हैं वो 8 मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट से मिलके बनी हुई हैं, जिसमें मैंने 8 के नाम आपको बता दिए हैं कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है एंड आपका मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट में, आइए नेक्स्ट में। यहाँ पर हमने बात कर रखी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, यानी कि जो बनावट है, फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके आधार पे जो हमारी चट्टानें हैं वो कितने तरह की हैं, 3 तरह की चट्टानें हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। अब 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला आप देख सकते हैं इग्नियस, दूसरा है हमारा सेडिमेंट्री, तीसरा है हमारा मेटामॉर्फिक, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर लगा रखी है और यहाँ से आप कुछ जो एग्जांपल हैं वो देख सकते हैं। जैसे इग्नियस मैंने दिखा रखा है इसमें कि हमारा ग्रेनाइट है, स्कोरियो है, प्यूमिस है, देख लेना आप लोग, ठीक है। ऐसे सैंडस्टोन दिखा रखा है, लाइमस्टोन शेल, ये सेडिमेंट्री के हमारे, ठीक है। मेटामॉर्फिक में क्या है, हमारा मार्बल, स्लेट है, क्वार्टजाइट है, नीस है, ठीक है। तो क्या है, ये दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, जो कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। आप इनको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भाई हमारा लाइमस्टोन है वो किस तरह की रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है, या तो हमारा जो ग्रेनाइट है वो किस तरह की रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है, या तो हमारा जो स्लेट है या तो क्वार्टजाइट है वो किस तरह की रॉक्स का एग्जाम्पल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
नेक्स्ट में आइए। हाँ, तो हमारी ये नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इग्नियस रॉक्स, यानी जो पहला टाइप है वो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इग्नियस रॉक्स। तो इसमें क्या है, इसमें हमें याद रखना है कि जो भाई हमारा इग्नियस वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड्स इग्निस से मिलके इग्निस से बना है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है इग्निस जिससे मिलके हमारा इग्नियस बना है। और इग्निस का मतलब होता है फायर। फायर आप सभी को मालूम है, फायर का मतलब क्या होता है अपना, फायर मतलब आग। ठीक है, और इसमें क्या याद रखना है कि जो रॉक्स हैं, दीज रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी और बेसिक रॉक्स, कि ये जो हमारी चट्टानें हैं इनको प्राथमिक और मूलभूत चट्टानें भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ये जो हमारी रॉक्स हैं, जो और हमने दो टाइप के बारे में भी जिक्र करा था, मैंने आपको टाइप्स में बताया था कि एक हमारे क्या था, एक हमारा था सेडिमेंट्री, है ना, सेडिमेंट्री के अलावा कौन सा था, एक और था मेटामॉर्फिक। तो ये जो सारी रॉक्स हैं वो इससे ही मिलकर बनी हुई हैं, ये इग्नियस है। ठीक है, इससे ही हमारा सेडिमेंट्री बनेगा, फिर मेटामॉर्फिक बनेगा, यानी जो प्रोसेस है, ये साइकिल है, मतलब एक तरीके से चलती रहती हैं। और जो शुरुआत है, ठीक है, वो इससे ही होती है, इसलिए इसको प्राइमरी और बेसिक रॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो रॉक्स हैं, आगे बता रखा हमने, ये जो रॉक्स हैं हमारे किससे मिलके बनी हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो मैग्मा है हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होता है, अर्थ क्रस्ट के नीचे मॉल्टेन मैग्मा यानी पिघला हुआ मैग्मा होता है, जो कि बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कूल होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइज होता है। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, तो इससे ही हमारा क्या है, जो इग्नियस रॉक्स हैं वो हमारे बनते हैं। तो ये क्या है, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई कूलिंग, solidification and crystallization of hot and molten magma found below the earth surface, earth's crust, जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, उसके नीचे पाए जाते हैं। और ये हमारे हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कूल होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इससे ही हमारा जो इग्नियस रॉक्स है वो बनते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं, इनमें कोई लेयरिंग नहीं होती और इनमें कोई फॉसिल्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट है हमारा, स्कॉरियो है, प्यूमिस है, ऑब्सिडियन है। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ठीक है, आया समझ में, इग्नियस रॉक्स में कुछ भी नहीं था, एक बस हमें ये याद रखना है कि भाई ये एक लैटिन वर्ड है इग्नियस, उससे निकला है ये शब्द इग्नियस। ठीक है, जिसका मतलब होता है फायर। इसको प्राइमरी और बेसिक रॉक्स भी कहा जाता है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है कि भाई जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या है हमारा, अब जो हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा है वो कूल होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में आता है, और इससे हमारे जो इग्नियस रॉक्स हैं बनते हैं। ठीक है, ग्रैनुलर्स होते हैं, क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं, इनमें कोई लेयरिंग नहीं होती और ना ही कोई फॉसिल्स होते हैं। आया समझ में, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये एग्जाम्पल्स भी देख लेना आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे हम बात करने जा रहे हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी जो ये इग्नियस रॉक्स हैं इसके भी दो टाइप हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, एक हमारा इंट्रूसिव और एक हमारा एक्सट्रूसिव। ठीक है, इंट्रूसिव हिंदी में बोलते हैं अंतर्भेदी। ठीक है, और इग्नियस रॉक्स मतलब अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें जो हैं आपका। ठीक है, और एक्सट्रूसिव यानी कि बहिर्भेदी। तो इंट्रूसिव के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इंट्रूसिव में क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इसमें क्या है, जो मैग्मा है ना हमारा, ठीक है, वो क्या होता है कि अर्थ सरफेस है उसके नीचे ही वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइज यानी जम जाता है, कठोर हो जाते हैं। ठीक है, और इससे ही हमारे जो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनते हैं। इनमें क्या है, इनमें आप एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे प्लूटोनिक हैं। ठीक है, तो प्लूटोनिक में क्या होता है कि भाई काफ़ी अंदर जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, काफ़ी अंदर क्या होते हैं, बहुत ही डीप इनसाइड। ठीक है, जो मैग्मा होता है वो क्या होते हैं, कूल हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो प्लूटोनिक है वो बनता है। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट एग्जांपल हैं। ठीक है, और देखो इसमें बता रखा है डीप इनसाइड में मैग्मा कूल होता है, तो इसलिए क्या है कि भाई इनको जो प्लूटोनिक है ना, प्लूटोनिक को जो कूलिंग टाइम है वो मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स इतना समय लग जाता है इसको कूल होने में। ठीक, क्योंकि काफ़ी अंदर हैं। और जो टेक्सचर बता रखे हैं कैसे होता है, लार्ज ग्रेन्स यानी बड़े बड़े दाने
के फॉर्म में ये होते हैं। ठीक है, फिर बता रखा है हैपेवाइसल। इसमें क्या है कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो आपने देखा होगा, तो इसमें क्या है, दरारें आ जाती हैं। ठीक है, दरारें आ जाती हैं। ठीक है, पोर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्रीविसेस, ये भी दरारें होती है, वाले स्पेस। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह के से ये क्या है, जो डोलोराइट है, मैग्नेटाइट हैं, वो इस तरह की एग्जाम्पल हैं हैपेवाइसल की। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कूलिंग टाइम है वो 1000 ऑफ ईयर्स है। ठीक है, इतना समय लग जाता है। और जो इसमें टेक्सचर है वो कैसा टेक्सचर है, स्मॉल टू मीडियम ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, एक्सट्रूसिव में क्या है, 2 to मंथ्स लगता है कूलिंग टाइम। और भाई ये क्या है, एक्सट्रूसिव इनविजिबल होते हैं, यानी कि हम लोगों को इनविजिबल होते हैं। जो एक्सट्रूसिव हैं वो कैसे होते हैं, इनविजिबल। एक्सट्रूसिव के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, जो आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, इनविजिबल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, आया समझ में आप सभी को? फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।